military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours. We have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, The whole world has heard Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations. हेलो एवरीवन, मैं हूं असित एंड यू आर वाचिंग अस एक्सपीरियंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। पाकिस्तान जो पहलगाम में हमला करके ये सोच रहा था कि वो कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज करवा देगा और हिंदूस को मार के हिंदूस के मन में डर बिठा देगा और कश्मीर के इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के साथ कश्मीर के लोग जो आज के दिन पाकिस्तान को सपोर्ट करना बंद कर चुके हैं उनको एक लेसन सिखा देगा। पर ये वाला प्लान आज के दिन उनको इतना उल्टा पड़ा है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से लेके पाकिस्तान के कम्युनिकेशन मिनिस्टर तक आज के दिन उनके हाथ में एक उल्टा चलता हुआ घड़ी लेके घूम रहे हैं, जहां आज के दिन वो ये डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा या नहीं, बल्कि आज के दिन वो ये डिस्कशन कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के ऊपर कब, कहां और किस हालत में पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने वाला है। इसलिए उनके इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए भारत में बारी बारी करके मीटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपने डिफेंस फोर्सेस को फ्री हैंड दे देना। और इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयर फोर्स चीफ एयर मार्शल एपी सिंह और नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी प्रेजेंट थे। जिसमें यह डिसाइड हुआ है कि डिफेंस फोर्सेस जो भी डिसीजंस लेते हैं उसको पूरा का पूरा गवर्नमेंट का बैकिंग रहेगा और इसके बाद डिफेंस फोर्सेस पाकिस्तान को कब टारगेट करते हैं, कैसे टारगेट करते हैं और किस चीज को टारगेट करते हैं अभी वो डिसाइड कर सकते हैं। और इसके बाद डिफेंस फोर्सेस को गवर्नमेंट से कोई ऑथराइजेशन या परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि इस टाइम पे बहुत जरूरी हो जाता है। और इसी बीच हमारे होम सेक्रेटरी भारत के पैरामिलिट्री फोर्सेस जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, जैसे कि आर्मी को छोड़ के बीएसएफ, एनएसजी और आसाम राइफल के डीजीज के साथ मीटिंग किए थे, क्योंकि यही वो फोर्सेस है जो कि वॉर के टाइम पे भारत के साथ बाकी बॉर्डर्स जैसे कि चाइना और बांग्लादेश बॉर्डर को गार्ड करने वाले हैं। और उसके बाद और दो इंपॉर्टेंट मीटिंग, एक तो सीसीएस कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी जो कि फिर से मोदी जी के द्वारा चेयर किया जाता है, जो कि लास्ट टाइम हमले के बाद इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ने के टाइम किया गया था। और उसके बाद होता है सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग सीसीपीए कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर, जिसमें कैबिनेट और एनडीए के बाकी मिनिस्टर्स प्रेजेंट थे, जिसके बारे में मैं ये बोल देना चाहता हूँ इस कमेटी का मीटिंग लास्ट टाइम 2019 के टाइम पे हुआ था, जब भारत के ऊपर पुलवामा हमले के बाद भारत बालाकोट स्ट्राइक करने जा रहा था। इस स्टेप से आपको क्लियरली पता चल जाता है भारत का स्टेप्स और इंटेंशन क्या होने वाला है। और पाकिस्तान में इसी बीच पाकिस्तान के मिनिस्टर्स का हालत खराब हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान के कम्युनिकेशन मिनिस्टर के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के वो भी रात के 2 बजे क्या बोलते हैं, आप पहले सुन लीजिए। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident. Pakistan open-heartedly offered a credible, transparent and independent investigation by a neutral commission of experts to ascertain the truth. Unfortunately, rather than pursuing the path of reason, India has apparently decided to tread the dangerous path of irrationality and confrontation, which will have catastrophic consequences for the complete region and beyond. उनका ये बोलना है कि भारत अगले 24 से लेकर 36 घंटे के अंदर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाला है, जिसका क्रेडिबल इंटेलिजेंस उनके पास है। और उनका ये भी बोलना है कि अगर इस रीजन में कुछ भी इंस्टेबिलिटी होता है तो उसके लिए भारत रेस्पॉन्सिबल है। पर कम्युनिकेशन मिनिस्टर को ये समझना चाहिए कि कम्युनिकेशन करने का भी एक टाइम होता है। और इनका और एक मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ जो कि आज के दिन पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है, और ये इंसान जितना पाकिस्तान के इमेज को आज के दिन डैमेज किए हैं शायद ही कोई किया होगा, क्योंकि ये पहले ये बोल गए कि पाकिस्तान टेररिस्ट वाला डर्टी गेम पहले अमेरिका और वेस्ट के लिए कर रहा था and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. जिसके वजह से पाकिस्तान को यूएन में सुनना पड़ा। The whole world has heard Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif admitting
and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. और वो ये वाला स्टेटमेंट ऐसे दे रहे हैं जैसे ये प्रतीत हो रहा है जैसे पाकिस्तान ये वाला काम पहले मजबूरी में कर रहा था और अभी पाकिस्तान को ये वाला काम मजा आ रहा है। और अभी वो ये बोलने लगे हैं कि भारत पाकिस्तान के ऊपर अगले 2 से 3 दिन के अंदर हमला करने वाला है क्योंकि 15 दिन में भारत में इलेक्शन होने वाला है। जबकि सच बात ये है कि भारत में नेक्स्ट इलेक्शन बिहार में वो भी नवंबर के महीने में होने वाला है। इसलिए उनके इन्हीं बयानों की वजह से भारत में उनके एक्स अकाउंट को सस्पेंड किया गया है। और आपका क्या मानना है इस टॉपिक को लेके मुझे जरूर बताएगा कमेंट्स में। होप यू लाइक मोर, शेयर मोर एंड सब्सक्राइब मोर। थैंक्स फॉर योर टाइम, आई रियली अप्रिशिएट दैट।